गाइस, जब भी हमें भूत या फिर भूत प्रेत पिशाचों के बारे में बातें करते हैं तो हमें बहुत डर लगता है। कोई कोई इतना ज्यादा डर जाते हैं कि वो मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं। बट कभी आपने ऐसा सोचा है कि जिस जगह पर आप जा रहे हो, आपका डर कम करने के लिए वही आपको उससे ज्यादा डर लगे? तो ऐसा ही कुछ हुआ था ब्रॉडले चर्च। मिलकर जानते हैं पूरी स्टोरी। ये कहानी है इंग्लैंड की। इंग्लैंड में 14th सेंचुरी में एक चर्च था जिसे ब्रॉडले चर्च कहा जाता है। बट वहां पर एक नन थी जिसे वही के एक मॉक से प्यार हो गया। वहां पर एक नन और एक मॉक का अफेयर चालू हो गया। और जैसे ही ये बात पूरे चर्च में फैली, वहां के जो फादर थे उन्होंने एक डिसीजन लिया कि ये बात बाहर नहीं जाएगी और उन्होंने उन दोनों को मारने का डिसीजन किया। चर्च के फादर ने नन को जिंदा दीवार के पीछे दफना दिया और वहां का जो मॉक था उन्हें बीच रास्ते में फांसी दे दी। वो नन 10 दिन तक तड़पती रही। उन्होंने कहा कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, बट किसी ने भी वो नन को बचाया नहीं और वो नन 10 दिन के बाद वहां पर मर गई। उसके बाद से ही उस चर्च के आजू बाजू या फिर चर्च के अंदर भी बहुत पैरानॉर्मल चीजें होनी स्टार्ट हो गई। जो फादर ने इन दोनों को मार दिया था, मॉक और नन को, वो फादर का जो घर था वो भी जल गया और वो फादर भी मर गए। आफ्टर दैट 1862 में यहाँ पर एक हेनरी बिल नाम का आदमी रहने आया। वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे रहना है। जब वो यहाँ पर आया तो उनके बच्चों ने उनसे कहा कि हमें रात के समय यहाँ पर एक औरत दिखती है नन के आउटफिट में और उनके साथ एक मॉक भी रहता है जो उनके पीछे रहता है हमेशा। उन्हें कुछ पता नहीं था। उन्होंने सोचा कि बच्चों को वहम हो गया रहेगा, यहाँ पे कोई नहीं होगा। बट आफ्टर दैट ये सिलसिला चलते रहा। उन्हें बच्चों को कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी तरीके से ये नन दिखती थी और ये इतनी डेंजरस दिखती थी कि वो बच्चे कभी कभी रो रो कर उठते थे या फिर रो रो कर चाहते थे जैसे उन्हें दिख जाती थी। इस इंसिडेंट की 37 इयर्स के बाद जब हेनरी बुल रिटायर होने वाले थे, वो ऐसे जाने वाले थे, उसके बाद वहां पर न्यू स्टूडेंट्स आए और उन्होंने भी उन्हें सेम चीज कही कि हमें यहाँ पर एक नन दिखती है जिनके साथ एक मॉक होता है और वो नन बहुत डेंजरस है। ये सुनने के बाद हेनरी बुल को बहुत अजीब लगा और उन्होंने सोचा कि उन्हें यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो उन्होंने एड एंड लॉरेन, जिन्होंने बहुत सारे ऐसी केसेस को एग्जॉस्ट किया है, यानी कॉन्जरिंग 1, 2, उसके बाद एनाबेल, हेनरी बुल ने एड एंड लॉरेन को वहां पर एग्जॉर्सिज्म करने के लिए बुलाया। एड और लॉरेन जैसे ही वहां गए, लॉरेन को बहुत अजीब चीज महसूस हुई। वो जैसे ही वो चर्च के अंदर गई, उसे एक नन दिखी जैसे बाकी बच्चों को दिखती है। उसने भी आंखें बंद करके उसे फील किया तो उसे वहां पर एक नन दिखी। लॉरेन बहुत ज्यादा डर गई क्योंकि वो नन बहुत भयानक थी, इतनी डेंजरस कि वहां पर रुक भी नहीं। उसके बाद ये सिलसिला वहां पर चलते गया और अभी भी ऐसे कहा जाता है इंग्लैंड में ये चर्च जो है अभी भी हॉन्टेड है। अभी भी ये चर्च हॉरर है और यहाँ पर वो मॉक और नन की आत्मा दिखती है। द नन रियल स्टोरी के बेस पर एक मूवी भी बनाई गई थी, द नन। बट द नन और रियल इंसिडेंट का कोई ताल्लुक नहीं था क्योंकि मूवी में, द नन मूवी में, वहां पर एक डीमन के बारे में बताया गया था, वेलिक। वेलिक एक डीमन है जो मूवी में ऐसा दिखाया गया था कि वेलिक जो है एक नन के रूप में वहां पे आता है। रियल स्टोरी मूवी की स्टोरी से बिल्कुल अपोजिट है। बट हाँ, हॉरर इंसिडेंट और हॉरर नन की परछाई और उनका एग्जिस्टेंस ये चर्च में अभी भी है और दिखते भी है। बहुत लोगों ने फील भी किया, इसलिए वो चर्च के आजू बाजू कोई जाना पसंद नहीं करता क्योंकि वो बहुत ज्यादा डेंजरस है।
दैट इज फॉर टुडे गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए बाय बाय।